खड़गे के आरएसएस बैन वाले बयान पर आरएसएस का पलटवार। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, खड़गे को पहले के अनुभव से सीख लेनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा हमला, कहा राहुल गांधी बदतमीजों के बादशाह हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के विषय में सारी दुनिया जानती है कि वो बदतमीजों के बादशाह हैं। वो मोदी का सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं, आरएसएस का सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, नहीं करते, वो किसी का सम्मान नहीं करते। खड़गे ने कहा था, फसाद की जड़ आरएसएस है, इसे बैन कर देना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस को बैन किए जाने की बात कही थी, जिसको लेकर के अब राजनीतिक घमासान तेज हो चुका है। इस बीच अब आरएसएस के नेता दत्तात्रेय होसबोले का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले के अनुभव से सीख लेनी चाहिए। इससे पहले भी 3 बार संघ को प्रतिबंधित करने का प्रयास हुआ था, अब वो चाहे तो फिर से कोशिश करके देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी लगातार आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का काम करती है, तो इसको लेकर के कल की धाम के पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी करारा पलटवार किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी जो है वो बदतमीजों के बादशाह है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। ना तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, ना संविधान का और ना ही आरएसएस का। उनके संस्कार में ही प्रॉब्लम है। सुनिए क्या कुछ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। देखिए, राहुल गांधी जी के विषय में सारी दुनिया जानती है कि वो बदतमीजों के बादशाह हैं। वो मोदी का सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं, आरएसएस का सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, नहीं करते, वो किसी का सम्मान नहीं करते। उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, बुनियादी प्रॉब्लम वहां है, उनके संस्कारों में प्रॉब्लम है। वो हमेशा बेहूदी और बदतमीजी की बातें करते हैं। उनकी भाषा से, उनकी बोलचाल से, उनके चलने फिरने के ढंग से, उनकी भाव भंगिमाओं से, उनके तेवरों से लगता है वो तो बदतमीजों के बादशाह हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर बैन की मांग को लेकर के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय ने कहा कि उन्होंने कई बार इस तरीके की कोशिश की है, उन्हें पहले के अनुभव से थोड़ी सीख लेनी चाहिए। समाज किस दिशा में जा रहा है, बैन करना चाहिए, ऐसा कहने वाले नेता को ये समझना चाहिए कि पहले भी उनके नेता ने ऐसी कई सारी कोशिशें की थी, लेकिन उसका क्या असर हुआ। खड़गे की इच्छा पर निशाना साधते हुए संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि उस पर समाज और कोर्ट ने क्या कहा है। बैन का कोई कारण तो होना चाहिए, इच्छा से थोड़ी ना होता है, कारण भी तो बताना चाहिए। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरएसएस पर बैन लगाने की बात कही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मेरा विचार है और मैं खुल करके बोलूंगा कि आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। देश में बीजेपी और आरएसएस के कारण कानून व्यवस्था की दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 28 जुलाई 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के एक लेटर का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह कहा था कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया जिससे महात्मा गांधी की हत्या हुई। एक बार आप भी सुनिए कि क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। 9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने इस 58 वर्षीय प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इनके ज़माने में हुआ, मोदी जी के ज़माने में हुआ, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अब आरएसएस और उसकी गतिविधियों से जुड़ने की अनुमति मिल गई। तो ये हटाने के लिए हम अभी भी मांग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कोई ऐसी संस्था, जिस संस्थाओं को वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था, गांधी जी के जो मृत्यु में इन लोगों का पात्र है समझ के उन्होंने अपने पत्रों में स्पष्ट किया है
लेकिन वो लोग, उन लोगों को ये सरकार आज इन कर्मचारियों को इसमें आने की मदद कर रही है। अब जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया और ये इच्छा जाहिर की कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए क्योंकि सारी फसाद की जड़ आरएसएस ही है, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार किया और सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर से इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पर जोरदार प्रहार किया। क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज प्रातःकाल भी अपने उद्बोधन में बहुत स्पष्ट बताया है कि सरदार पटेल के साथ कांग्रेस ने क्या किया था। अप्रैल 1946 में सरदार पटेल को लगभग सारी कांग्रेस कमेटियां कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने वाली थीं, वही जाके आगे भारत के प्रधानमंत्री बनते। परंतु जिन लोगों ने सरदार पटेल का हक छीना, उसके बाद सरदार पटेल को कभी सम्मान नहीं दिया और उसके बाद जो कांग्रेस अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, उनकी पार्टी ने क्या क्या किया, ये से पूछिए 2014 से पहले आपको कितने कांग्रेस के कार्यक्रमों में बैकग्राउंड में सरदार पटेल की फोटो नजर आती थी। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है। आज तक कोई कांग्रेस का नेता वहां नहीं गया है। ये दर्शाता है कि सरदार पटेल के प्रति उनके मन में क्या भाव है। और जहां तक उन्होंने ये कहा तो मैं उन्हें याद दिला देना चाहता हूं, 6 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने लखनऊ में एक स्टेटमेंट दिया था जो सरदार पटेल के वर्क्स में, उनकी स्पीचेस में कोटेड है। अगेन आई एम कोटिंग द डेट, 6 जनवरी 1948। ये महात्मा गांधी जी की हत्या से 24 दिन पहले का है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत से हमारे कांग्रेस के मित्र आरएसएस को अथॉरिटी से कंट्रोल करना चाहते हैं, फोर्स से। उन्होंने वर्ड यूज किया कि डंडा जो होता है वो अपराधी लोगों के लिए होता है, आरएसएस के लोग राष्ट्रभक्त हैं और इनको दिल से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सेम थिंग ही हैज इकोड इन द मंथ ऑफ जनवरी इन जयपुर 1948 एंड सेम थिंग ही हैज मेंशन इन नवंबर 1948 व्हाइल राइटिंग अ लेटर टू श्री गुरु गोलवलकर हु वाज आरएसएस चीफ। मुझे लगता है कि, और फिर भी अगर खड़गे जी को कोई न याद आ रहा हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने कहा कि I went to RSS camp when his its founder, Dr. Hedgewar was alive. Sri Jamnalal Bajaj has taken me to there and I was totally impressed with the discipline and lack of untouchability and they were doing a great work. It is complete works of Mahatma Gandhi, volume 63, page number 193. तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कम से कम अपने नेताओं के बारे में जानकारी लेकर तब टिप्पणी करनी चाहिए। आपको बता दें कि आरएसएस को लेकर के देश में समय समय पर राजनीति होती रही है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये इच्छा जाहिर की कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। तो इससे पहले जो उनके बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने भी आरएसएस के बैन किए जाने की बात कही थी। इससे पहले आपको बता दें कि कर्नाटका में भी समय समय पर आरएसएस को लेकर के कई सारे बयान दिए गए हैं और इस पर बैन लगाने की कई बार तैयारी की गई। तो वहीं अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी बार बार आरएसएस को लेकर के विवादित बयान देते रहे हैं और बकायदा इन बयानों को लेकर के राहुल गांधी पर कई सारे मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद आरएसएस को लेकर के जो बयानबाजी का सिलसिला है वो कांग्रेस की ओर से थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि यहां पर देखा जाए तो बार बार कांग्रेस ये कहती है कि आरएसएस जो है वो देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करती है और साथ ही देश में नफरत फैलाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर बात हम आरएसएस के कार्यों की करें तो बाढ़ हो, त्रासदी हो या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है और किन कारणों से उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो स्थिति कांग्रेस सरकार की है कर्नाटका में और जनता जो असंतुष्ट है, ना विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार के बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही बेंगलोर और अन्य जगह, सरकार के अंदर में एक महाभारत है। या ऐसा हो सकता है कि प्रियांक खड़गे जी सनातन धर्म के विरुद्ध बोले, उनके सहयोगी दल जो कांग्रेस के हैं वो भी बोलते हैं लेकिन कांग्रेस इस पे चुप्पी है। तो जनता ये सब देखती है, प्रश्न पूछती है। सेना से कांग्रेस के नेता जो है सबूत मांगते हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, चाहे आप बालकोट की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें,
जो बयान कांग्रेस के नेता देते हैं उनमें पाकिस्तान में उन पे तालियां बजती हैं, उनकी तारीफ होती है। तो इतने विषय है जिस पर जनता जो है कहीं ना कहीं त्रस्त है या जनता को लगता है कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, उससे भाग रही होगी कांग्रेस पार्टी। इसीलिए शायद इस प्रकार के राजनीतिक बयान देते हैं आरएसएस के खिलाफ, कभी बीजेपी के खिलाफ, नहीं तो कोई तर्क ही नहीं है इस बयान का। देश में किसी भी तरीके का संकट आता है या फिर प्राकृतिक आपदा आती है तो आरएसएस के जो लोग हैं वो ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों की मदद करते हैं। अभी हाल ही में देखा गया था कि खुद राहुल गांधी जहां से सांसद थे यानी कि वायनाड, वहां पर जब त्रासदी हुई थी तो सबसे पहले आरएसएस के ही लोग थे जो कि लोगों की जाकर के मदद कर रहे थे। वहां पर राहुल गांधी सबसे पहले नजर नहीं आए थे, बल्कि यही आरएसएस के लोग पहुंच करके जरूरतमंदों को चीजें मुहैया करा रहे थे। आपको बता दें कि 30 जनवरी 1948 को हिंदुत्व कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। सरदार पटेल देश के गृह मंत्री थे। पटेल ने टिप्पणी की थी कि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के लोगों ने मिठाइयां बांटी थी। उन्होंने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि 11 जुलाई 1939 को तत्कालीन सरकार ने आरएसएस से संविधान और अहिंसात्मक गतिविधियों का पालन करने का लिखित आश्वासन लेकर के इस बैन को हटा दिया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।